हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा जो एसबीआई क्लर्क मेंस है वो मैंने दे दिया है। फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी मॉर्निंग की जो 8 बजे वाली होती है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, मुझे नहीं पता था एसबीआई क्लर्क मेंस में 2 शिफ्ट हैं। तो एसबीआई क्लर्क मेंस की पहली शिफ्ट मेरी थी और दूसरी अभी आई थिंक बच्चों की होगी, तो उनका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ी देर बाद ही छूटेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक दिन ऐसे ही मतलब यूट्यूब पर नॉर्मली ऐसी करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ढूंढ रही थी। मतलब एक होता है ना लास्ट टाइम पे कि थोड़ा सा मैं देख लूँ, थोड़े बहुत एमसीक्यूज ऐसे जो इंपॉर्टेंट हो, तो उसी में एक ना वीडियो मतलब मैंने ऐसे ही क्लिक कर ली थी। तो वहाँ पर उस वीडियो में तो एक सर कहते हैं जैसा कि एसबीआई क्लर्क मेंस में 2 शिफ्ट हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा जीए का बताया था। मतलब वो जीए ना थोड़ा सा इवेलुएट कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि एक शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें पुराना पुराना पूछेंगे और एक शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें एकदम करंट करंट पूछेंगे। तो हमारी वाली जो शिफ्ट थी तो उसमें सब पुराना ही था, उसमें सितंबर और अक्टूबर था। मतलब नवंबर दिसंबर का तो कोई भी ऐसा करंट अफेयर नहीं था जो मतलब मुझे ऐसा लगा हो कि आया हो। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग अवेयरनेस से तो मुझे नवंबर और दिसंबर से कुछ दिखाई नहीं, और जनवरी तो पूछना भी मत, जनवरी से तो कुछ था भी नहीं। तो ये जो करंट अफेयर वाला जो सेक्शन था वो ऐसा था कि मतलब एक होता है ना जो स्टैटिक वाला जो पार्ट होता है, स्टैटिक वाला जो नॉलेज होता है, मतलब जो बहुत पहले पढ़ा हो, बहुत पुराना पढ़ा हो और लंबे समय से जो पढ़ रखा हो, वो एकदम से पूछा जाए। तो मतलब इस तरीके से जो करंट अफेयर वाला जो सेक्शन था हमारी वाली शिफ्ट में वो ऐसा था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं था। तो करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, पुराना ही था एकदम, करंट मंथ का कुछ भी नहीं था, मुझे तो दिखा नहीं। ठीक है, अगर होता तो मैं आप लोगों को बता देती। तो यस, और एक और चीज़ थी करंट अफेयर्स में, अगेन वही चीज़ें जो मतलब नॉर्मली जो पूछा जाना चाहिए वो पूछा नहीं। जो बड़ी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेंटेंस में लिख दी थी और वो पूछ लिया था। जैसे हमारे वाले में नेविक का पूछा था कि सी क्या है। अब सी में मैंने कम्युनिकेशन किया, आई डोंट नो, उसमें मुझे कॉन्फ़िगरेशन दिखा, मुझे कॉन्स्टिलेशन दिखा, बट पता नहीं, बहुत पहले का पढ़ा हुआ था तो इतना ध्यान नहीं था, तो मैंने कम्युनिकेशन किया और मैंने साइड आगे बढ़ी। ठीक है, और इसके बाद मूव ऑन करते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो इंग्लिश जो थी वो मुझे सही लगी, मतलब इंग्लिश मुझे ऐसी कुछ बेकार सी नहीं लगी। इसके जो स्पेशली अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करूँ तो काफ़ी सही था। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, बहुत ही हार्ड लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक था, नहीं, बहुत ही एवरेज लगा मुझे इंग्लिश वाला सेक्शन। और अब बात करते हैं हम क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ठीक था। ठीक है, और क्वांट सेक्शन में हुआ क्या, मेरा 5 मार्क्स का एक मैंने केसलेट बनाई, और पता नहीं क्यों मैंने सारा डेटा वगैरह भी निकाला, बट जो मेरी वैल्यूज थी वो आंसर प्रॉपर्ली आ नहीं रहे थे। ठीक है, क्वांट सेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में पजल्स बहुत सारी थी, तो पजल मुझसे सिर्फ एक ही बनी, बाकी मैंने वही किए, क्रिटिकल रीजनिंग की, और एक मैंने इनपुट आउटपुट किया, वो जो नंबर वाला था, लंबा सा नंबर वाला जो होता है वो। ठीक है, और बाकी ब्लड रिलेशन किया, और वो जो डिस्टेंस डायरेक्शन होता है वो सब किया मैंने। अगर मैं अपने अटैम्प्ट की बात करूं तो मेरे अटैम्प्ट बहुत ही कम है, बहुत ही कम। मैं बताना भी नहीं चाहती, इसी वजह से मैं सेक्शन वाइज बता भी नहीं रही। ठीक है, वो तो ये था, कल तक मैंने ये बोला था मैं एनालिसिस वीडियो नहीं बताऊंगी, तो एक तरीके से एनालिसिस नहीं है, एक तरीके से बस ये थोड़ा सा है, हिंट है एक तरीके से, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हिंट मैं आपको ऐसे कहीं पे बता नहीं सकती थी, और बताती तो अपने ग्रुप पे बताती तो वहाँ पे सिर्फ बहुत ही कम बच्चे थे, तो मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता देना चाहिए कि एग्जाम का जो लेवल मेरी शिफ्ट में था वो कुछ इस तरीके से था। अब गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, और आज के पेपर में मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि मेरी स्पीड कम हो चुकी है। अगर शायद मेरी स्पीड थोड़ी और हो जल्दी जल्दी करने की तो मैं अच्छा कर सकती थी, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। पेपर पे मैं कोई दोष नहीं दूंगी। ठीक है, तो अब जिनका सेकंड शिफ्ट है, अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और जो लेवल ऑफ एग्जाम था वो आपके शिफ्ट में कैसा था। करंट अफेयर का तो स्पेशली बताना। वैसे एसबीआई की जो जीए होता है ना वो हमेशा इसी तरीके का होता है, कुछ अतरंगी, कुछ डिफरेंट, हमेशा एकदम एकदम से सरप्राइजिंग सा होता है। जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस में करंट अफेयर्स पूछा गया था एकदम करंट मंथ का, वैसा नहीं था। उसमें मैं सिर्फ नवंबर का पढ़ के गई थी और मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे। अच्छे तो क्या, मतलब मैंने जितने आप लोगों को बताए थे उतने ही आए थे, बट इसमें क्या था, इसमें बहुत ही पुराना पूछा गया था। तो अब इम्पैक्ट क्या हो सकता है, देखो जब भी 2 शिफ्ट होती है ना, एक चीज़ हमेशा होती है, नॉर्मलाइजेशन होती है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। 2020 में जब मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था, ठीक है, तो मेरी जो शिफ्ट थी वो वाली शिफ्ट थी जिसमें जो करंट अफेयर वाले जो सेक्शन थे वो करंट मंथ से पूछा गया था। ठीक है, और जो मेरी वाली शिफ्ट में जितनों का भी जो मेंस है ना, बहुत ही कम लोगों का सुनने में मिला था उनका किसी का सिलेक्शन हुआ है। और जिनकी जो टफ शिफ्ट थी, टफ बोले तो जिनका जीए सेक्शन थोड़ा सा टफ था, जिनसे बहुत ही पुराना पूछा गया था, तो उनकी शिफ्ट का मोस्टली सुनने में ही आ रहा था, हो गया हो गया हो गया। अब मुझे नहीं पता नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या था, कैसे था, मैं जस्ट इनकेस आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मतलब जिनका अगर जीए सेक्शन अच्छा नहीं गया है और
मे बी जो नेक्स्ट शिफ्ट है उसका जीए सेक्शन अच्छा आ जाता है, तो आप लोग थोड़ी सी एक होप ये रखना कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि हमेशा होता है, ठीक है। मतलब 2 शिफ्ट में कभी भी अगर आप देख लो लेवल किसी भी सेक्शन का ऊपर नीचे रहता है तो नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है, ये गारंटेड है, क्योंकि मैंने दिया हुआ है 2020 में, मैं तो आप लोगों को बता सकती हूँ, ठीक है। तो येस, अटेम्प्ट मैंने आप लोगों को नहीं बताए, सेक्शन वाइज भी नहीं बताए, बस मैंने आप लोगों को हिंट दिया है, क्योंकि मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को एक होता है ना कि कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब जिस दिन भी रिजल्ट आएगा, जैसे भी आएगा, आप लोगों के सामने ही होगा, बिल्कुल आप लोग जज करना, ठीक है। तो चलो फिर अब मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, और मंडे ट्यूसडे को मैं एक नया वीडियो पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि LIC AAO का नोटिफिकेशन आया है, और यस अब मैं उसके लिए बहुत ही सीरियसली पढ़ने वाली हूँ, और जो भी कुछ भी मेरा शेड्यूल होगा, कैसे मुझे एग्जाम को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो सब उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।